Hello friends, welcome back to my channel. In this video, we will study the introduction part for exercise 3.2 from class 10th NCERT. So topic name is graphical method of solution of a pair of linear equations. इस वीडियो को करने से पहले आप इंट्रोडक्शन वीडियो जो मैंने 3.1 की कराई है प्लस एक्सरसाइज 3.1 डेफिनेटली कर लेना सो दैट आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा आगे। मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था आपको कि लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए बेसिकली देयर आर टू मेन मेथड्स विच इज फर्स्ट इज ग्राफिकल मेथड एंड सेकेंड इज एल्जेब्रिक मेथड। तो 3.2 एक्सरसाइज में हम ग्राफिकल मेथड पढ़ेंगे और 3.3 एक्सरसाइज से हम एल्जेब्रिक मेथड स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपको ग्राफिकल मेथड का सोल्यूशन बताना है ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो हम पहले कोई लीनियर इक्वेशंस ले लेते हैं। लेट्स से फर्स्ट इक्वेशन इज 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 9 एंड क्योंकि पेयर है तो आपको एक और इक्वेशन लेनी पड़ेगी लीनियर इक्वेशंस। लेट्स से दूसरी इक्वेशन है 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 18। तो अब जब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके इनके पॉइंट्स को ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो मेन आपकी 3 कंडीशंस आएंगी। ठीक है, तो फर्स्ट आपकी जो लाइंस होंगी जो मतलब प्लॉट करेंगे लाइंस, या तो वो इस शेप में होंगी, दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी। मतलब फर्स्ट इक्वेशन की लाइन के जो पॉइंट्स आए वो ऐसे बनी और सेकंड इक्वेशन की लाइन के जो पॉइंट्स आए वो ऐसे बनी। ठीक है, सो ये लाइंस कैसी बन रही है आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो ये तो फर्स्ट केस ऐसा हो सकता है जिसमें लाइंस क्या हो जाए इंटरसेक्ट। सेकंड केस क्या हो सकता है लाइंस का आपका जब आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके प्लॉट करोगे, फर्स्ट इक्वेशन की लाइन आपकी ऐसे जा सकती है और सेकंड इक्वेशन की लाइन आपकी ऐसी। दैट मीन्स दे विल नेवर इंटरसेक्ट, ऐसे पैरेलल चलती रहेंगी। तो एक ये केस हो सकता है। और थर्ड केस आपके पास हो सकता है कि एक लाइन जैसे फर्स्ट इक्वेशन की लाइन आपने कोऑर्डिनेट्स बना के ऐसे लाइन बनाई और सेकंड इक्वेशन के भी वही सेम पॉइंट्स आ गए, दैट मीन्स वो उसके ऊपर ओवरलैप कर गई, तो यानी कि इसी के ऊपर आ गई। तो इसके अलावा इन 3 कंडीशंस के अलावा ग्राफिकल इक्वेशन के सोल्यूशन में कोई और कंडीशन नहीं बनेगी। ठीक है, तो फर्स्ट केस में क्या बना आपके पास, लाइंस कैसी हो सकती है इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्ट कर जाएंगी किसी एक पॉइंट पे। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और ये कैसा केस है यहाँ पे पैरेलल लाइंस, ये कभी भी मीट नहीं करेंगी कहीं भी आगे जाके, चाहे आप इन्हें कितना भी बढ़ा लो ये पैरेलल ही रहेंगी। ठीक है, कभी आगे जाके इनका कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। ठीक है, पैरेलल लाइंस। और ये वाली लाइंस होती हैं कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, कोइंसिडेंट मतलब ये क्या होती है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाती हैं। ठीक है, सो ये तो होगी लाइंस के बारे में। जब हम ग्राफ का ये दोनों इक्वेशन के टेबल ऑफ सोल्यूशन बना के ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो ये 3 कंडीशंस आपकी मैक्सिमम यही 3 कंडीशंस आएंगी। तो अगर हम ये तो होगी लाइंस, तो अगर हम सोल्यूशन की बात करें तो क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो कोई एक ही सोल्यूशन होगा, एक ही पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, किसी एक पॉइंट पे, दैट मीन्स इसका कोई एक ही सोल्यूशन होगा। सो वन सोल्यूशन को हम कहते हैं यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, यूनिक सोल्यूशन होगा इसका। राइट, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस में कैसा सोल्यूशन होता है यूनिक। अब हम पैरेलल लाइंस का देखते हैं। पैरेलल लाइंस में क्या है, ये ऐसे ही चलती रहेंगी, दैट मीन्स इनका कोई भी सोल्यूशन नहीं आएगा। सो इस केस में आपका आता है नो सोल्यूशन। राइट, और कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है, जो इस लाइन के फर्स्ट लाइन के पॉइंट है सेम वही आपके सेकंड लाइन के पॉइंट हो जाते हैं। तो यानी कि ये लाइंस कैसी हो जाएंगी ओवरलैप। तो ओवरलैप के केस में इसमें होता है आपका सोल्यूशन इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ये सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन का मतलब बस यही है कि जो x और y की ये जो वैल्यू हमें मिलेंगी जो इस लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व करके करेंगे तो ये सेटिस्फाई करनी चाहिए। ठीक है, यानी कि लेफ्ट इक्वल टू राइट होना चाहिए। तो अगर हम इन अब तीनों इक्वेशंस में देखें, जब इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी तो एक सोल्यूशन आएगा, यानी कि कोई x और y की कोई एक वैल्यू होगी जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। पैरेलल लाइन में तो कोई सोल्यूशन ही नहीं होगा, मतलब कोई भी x और y की वैल्यू ऐसी नहीं आएगी जो लेफ्ट और राइट को सेटिस्फाई कर पाए दोनों इक्वेशंस में। और कोइंसिडेंट लाइंस में आपके बहुत सारे सोल्यूशन आएंगे बिकॉज वो एक लाइन दूसरे लाइन के ओवरलैप हो गई है। तो ये तो हो गई आपकी मेन कंडीशंस। ठीक है, लाइंस और सोल्यूशन के बारे में। अब क्या करते हैं, हम तीनों केसेस के एक एक एग्जांपल देख लेते हैं सो दैट आपको क्लियरली एक कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। हम ग्राफ में प्लॉट करके देखेंगे 2 इक्वेशंस का एग्जांपल देके। राइट, सबसे पहले हम देखते हैं एग्जांपल ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस।
सो एग्जाम्पल ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स में लेट्स से मैंने दो लाइन्स की इक्वेशन ले ली लीनियर इक्वेशन, राइट। तो अब हम देखते हैं कि ये जो दो लाइन्स है, हमने बोला इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, तो इसको हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे सोल्यूशन निकाल के और चेक करते हैं कि इन तीनों में से कौन सा सोल्यूशन आएगा, राइट। तो सबसे पहले उसके लिए ग्राफ में प्लॉट करने के लिए मिनिमम आपको 2 सोल्यूशन चाहिए होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट आपके पास इक्वेशन क्या है, x + y = 5। तो जैसे कि आपको पता है फर्स्ट आपको एक्सरसाइज 3.1 में भी पढ़ाया था कि ग्राफ में कैसे सोल्यूशन फाइंड आउट करने। इन दोनों वेरिएबल में से कोई एक वेरिएबल आप लेफ्ट हैंड साइड में छोड़ के आप अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस, जरूरी नहीं है कि एक्स ही को, आप वाई को भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी एक वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड में छोड़ के रिमेनिंग टर्म्स को अदर साइड शिफ्ट कर दो। इक्वल टू के बाद 5 है, प्लस y वहां जाके माइनस का y बन गया। तो सोल्यूशन बनाने के लिए मिनिमम आपको ना 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं, ठीक है। दो आपको सोल्यूशन चाहिए होते हैं प्लॉट करने के लिए, ठीक है, x और y। तो यहाँ पे हम y की डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे तो करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू आएगी। जब मैं यहाँ पे y की वैल्यू सपोज मैंने पुट करी व्हेन y = 1, तो जब y की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 - 1 विच इज 4। तो y 1 पुट करने पे x आ गया 4। एक और ले लेते हैं, अब हम ले लेते हैं इसको 0 बना लेते हैं। सी 0 बनाने का ना बहुत ईजी रहता है प्लॉट करने के टाइम पे, तो इसलिए आप कोशिश करा करें अगर सोल्यूशन इजीली 0 बन रहा है पुट करके तो आप 0 प्रेफर करें, अदरवाइज आप कोई भी ले सकते हैं, इट्स जस्ट एन एडवाइस। सो y की वैल्यू अगर मैं 5 पुट करती हूँ तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 - 5 विच इज 0। सो y 5 पुट करने पे x की वैल्यू आ गई 0। सो 2 सॉल्यूशंस आर इनफ टू प्लॉट अ लाइन, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन क्या है, x - y = 1। यहां से भी मैं क्या कर लेती हूँ, x को लेफ्ट हैंड साइड में छोड़ के रिमेनिंग टर्म्स को अदर साइड, बिकॉज यहाँ देख भी रहे हैं कि y के साथ माइनस है तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए कन्वीनियंट हो जाती है कैलकुलेशन जब आप पॉजिटिव में रखते हैं। तो x को आपने लेफ्ट हैंड साइड में छोड़ा, इक्वल टू 1 + y हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप टेबल ऑफ सोल्यूशन बना लेंगे। सो ये हो गया x, ये हो गया आपके पास y। तो यहाँ पे क्या है, पुट कर लो y की वैल्यू सपोज आपने पुट करी 1, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 + 1 विच इज 2। तो y 1 पुट करने पे x आ गया 2, राइट। अब एक और ले लो वैल्यू यहाँ पे, सपोज ये सिंपल ही, यहाँ पे तो बहुत इजी आपकी मैंने एग्जांपल्स दिए हैं। y की वैल्यू मैं सपोज 2 ले लेती हूँ, व्हेन y = 2, तो x कितना आ जाएगा, 1 + 2 दैट इज 3। तो यहाँ पे y 2 पुट करने पे x की वैल्यू क्या आ गई, 3। तो अब हम ये जो पॉइंट्स आ गए हैं इनको हम प्लॉट करते हैं ग्राफ पे, ठीक है। सो हम यहाँ पे देख रहे हैं सारी x और y की वैल्यूज क्या है, पॉजिटिव। तो आपको यहाँ पे नेगेटिव साइड में लिखने की भी नीड नहीं है। सो दिस इज O, दिस इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस, दिस इज x डैश, दिस इज y एंड दिस इज y डैश। नेगेटिव में x y की कोई वैल्यूज नहीं है, सो उसको आपको बढ़ाने की भी नीड नहीं है। ग्राफ को उतना यूज करें जितना रिक्वायर्ड है। सो सबसे पहले देखो x की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 4 and 0, 2 and 3, 4 तक जा रहा है। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए 1 2 3 4 5 तक ले लो, ठीक है। लाइकवाइज आप y की वैल्यू देख लो कहाँ तक मैक्सिमम है, 1 2 1 5, दैट इज 5 तक है, तो 5 तक आप ले लो, 1 2 3 4 5। आपके ये यूनिट्स डिसाइड होते हैं कि ग्राफ में कितनी वैल्यूज है। अगर सपोज ये 100 200 300 होती है, उस टाइम हम 1 2 3 नहीं लेते, हम 100 का गैप लेते। तो डिपेंड करता है कि आपकी वैल्यूज क्या आई हैं, राइट। अब हमने ये कर दिया, अब हम इन्हें प्लॉट करते हैं। फर्स्ट केस में है 4 1, x4 y1। सो x4 मतलब x केस में 4 हॉरिजॉन्टल 4 है और वर्टिकल क्या है 1, तो यहाँ पे ऊपर, तो ये वाला पॉइंट हो गया आपके पास 4, 1, राइट। नेक्स्ट क्या है, x0 y5। अब x0 हो गया, दैट मीन्स x में तो कोई है ही नहीं है, ओरिजिन ही है। y5 तो 5 स्टेप्स ऊपर चढ़ गए आप, 1 2 3 4 5। सो हेयर इट इज 0, 5। तो दोनों पॉइंट्स आपने प्लॉट कर दिए। अब इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए विद द हेल्प ऑफ स्केल। सो ये हमने ज्वाइन कर दिए और इक्वेशन का नाम जरूर लिख देंगे, बिकॉज अगर आप दोनों पॉइंट्स एक साथ प्लॉट करेंगे दोनों इक्वेशन के, फिर आप कंफ्यूज रहेंगे कि ये पॉइंट किस इक्वेशन के हैं। तो जैसे ही आपने एक इक्वेशन के पॉइंट्स लिख दिए, उसको ज्वाइन करके उस पर लाइन की इक्वेशन भी लिख दी। लाइन की इक्वेशन थी x + y = 5। अब हम सेकेंड इक्वेशन के लाइन प्लॉट करेंगे पॉइंट्स, x2 y1। सो x2 है हेयर एंड y1 यानी 1 स्टेप ऊपर, सो हेयर दिस इज द पॉइंट x2 y1। और सेकेंड पॉइंट क्या है, x3 y2। x3 मतलब हॉरिजॉन्टल 3 है और y2 दैट मीन्स हेयर। सो ये हो गया x3 y2। अब आप क्या करेंगे, इसे लाइन को ज्वाइन कर देंगे और लाइन की इक्वेशन है x - y = 1, वो लिख दो।
सो ये लाइन हमने ज्वाइन कर दिया और इक्वेशन लिख दी x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। अब आप यहाँ पे एक चीज नोटिस कर रहे हैं, ये दोनों लाइंस इस पॉइंट पे 3,2 पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। अब आप इस लाइन को चाहे कितना भी एक्सटेंड कर लो, बढ़ा लो, मतलब और सोल्यूशन फाइंड आउट करके, हमने तो ओनली 2 सोल्यूशन फाइंड आउट करें बिकॉज 2 सोल्यूशन से आप लाइन इक्वेशन बना सकते हैं। सो अगर आपने 3, 4, 5 कितने भी सोल्यूशन निकाल लो और ये लाइन बढ़ जाएगी, लेकिन ये कोई भी, इसके अलावा कोई भी पॉइंट नहीं होगा जहां ये लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी। दिस इज द ओनली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहां से क्लियर हो गया आपके पास। फर्स्ट केस बताया था ना आपको, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, यानी कि लाइन से कोई इंटरसेक्ट हो रही है और किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होंगी, दैट इज वो उसका सोल्यूशन होगा यूनिक। तो कौन सा सोल्यूशन है इसका? 3,2। अगर पूछा जाए कौन से सोल्यूशन पे यूनिक सोल्यूशन है, 3,2। अब आप इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं इक्वेशन में पुट करके, x3 y2, फर्स्ट होता है कोऑर्डिनेट x का, सेकंड होता है y का, ठीक है। सो 3,2 अगर हम यहाँ पे 3 पुट करें तो 3 और y2, 3 + 2 = 5, दैट मीन्स ये वेरीफाई हो गया। लाइकवाइज 3 - 2 = 1। सो 3 and 2 आर द ओनली सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इसके अलावा कोई भी और पॉइंट्स पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेंगी। सो दैट्स व्हाई दिस इज द केस ऑफ यूनिक सोल्यूशन। और लाइंस कैसी हो गई? इंटरसेक्टिंग, राइट। सो ये तो हो गया आपका ग्राफ में प्लॉट। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे पैरेलल लाइंस के लिए। सो सेकंड है आपका पैरेलल लाइंस के लिए। लेट्स से मैंने 2 इक्वेशंस ले ली, अब हम इन इक्वेशन के सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे एंड देन ग्राफ में प्लॉट करेंगे। सो फर्स्ट इक्वेशन है आपके पास x + 2y - 4 = 0। यहाँ पे x के कोफिशिएंट में कुछ नहीं है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, x को ही लेफ्ट हैंड साइड में छोड़ देते हैं और रिमेनिंग टर्म्स को दूसरे साइड ट्रांसफर कर लेते हैं। सो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? -4 जब राइट साइड में जाएगा पॉजिटिव का 4, प्लस 2y उधर जाके बन गया माइनस का 2y। अब इसका टेबल ऑफ सोल्यूशन निकाल लो। सो मिनिमम आपको 2 सोल्यूशन से आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। सो यहाँ y की वैल्यू फर्स्ट ऑफ ऑल हम सपोज 0 पुट करते हैं, तो व्हेन y = 0 आप रैंडमली कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। इट्स नॉट हार्ड एंड फास्ट कि जो मैं आपको बता रही हूँ वही वैल्यूज पुट करनी है। इट्स जस्ट कि आपको सोल्यूशन फाइंड आउट करना है एंड बेटर है कि आप छोटी वैल्यू फाइंड आउट करें सो दैट इजी आप ग्राफ में प्लॉट कर पाए, ठीक है। सो व्हेन y = 0 तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 - 2 × 0, दैट मीन्स 4 - 2 0s are 0 इम्प्लाइज x की वैल्यू आ गई 4। तो y की वैल्यू 0 पुट करने पे x आ गया 4, राइट। अब हम देख लेते हैं y की वैल्यू। अब मैंने आपको बताया था 0 भी बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे अगर 0 बनाने के लिए मैं अगर y की वैल्यू 2 पुट कर दूं, 2 2 = 4, तो 4 - 4 कितना हो जाएगा? 0। सो व्हेन y = 2 तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? 4 - 2 × 2 इम्प्लाइज x = 4 - 4 विच इज x = 0। सो y की वैल्यू 2 पुट करने पे x आ गया 0, राइट। सो ये तो हो गया आपके फर्स्ट इक्वेशन के टेबल ऑफ सोल्यूशन। अब हम सेकंड इक्वेशन देखते हैं। सेकंड इक्वेशन इज 2x + 4y - 12 = 0। हम 2x को इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में छोड़ देंगे तो इक्वल टू हो जाएगा -12 बन गया +12, प्लस 4y बन गया -4y। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो इस 2 को भी आप डिनोमिनेटर में ले लो, 12 - 4y/2। अब आप कैलकुलेशन इजी करने के लिए यहाँ पे 2, क्योंकि 12 और 4 आपका दोनों 2 के टेबल में आ रहा है और फिर कैंसिल हो जाएगा नीचे से, तो कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ से भी वैल्यू पुट करके आप करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे भी आपको कन्वीनियंट पड़ता है। सो अगर मैं 2 यहाँ से कॉमन ले लूँ, ये जाएगा 2 6 = 12, 2 2 = 4 एंड y, और अपॉन में क्या है 2, 2 से 2 कैंसिल। सो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? 6 - 2y। तो अब हम डिफरेंट वैल्यूज पुट करते हैं y की और हमारे पास x की करस्पॉन्डिंग वैल्यू आ जाएगी। सो टेबल ऑफ सोल्यूशन बना लेते हैं x एंड y। तो अब यहाँ पे हम अगर y की वैल्यू 0 पुट करते हैं, व्हेन y = 0, तो y 0 पुट करने पे x कितना आ जाएगा? 6 - 2 × 0। सो इम्प्लाइज x = 6 - 2 0s are 0 इम्प्लाइज x = 6। तो x की वैल्यू आ गई 6 व्हेन y = 0। अब एक और वैल्यू आप पुट कर लो जिससे कि 0 बन जाए। तो हम देख रहे हैं कि 2 3s, अगर मैं 3 पुट कर दूं तो 2 3s = 6 एंड 6 - 6 हो जाएगा 0। सो एक वैल्यू आप ले लो, y = 3, तो इम्प्लाइज x = 6 - 2 × 3 विच इज x = 6 - 6, दैट इज x = 0। सो y की वैल्यू 3 पुट करने पे x की वैल्यू आ गई 0। अब इजीली हम इनको क्या करेंगे, ग्राफ में प्लॉट कर लेते हैं और लाइन्स की कंडीशन देखते हैं कि कैसी लाइन्स बन रही है। सो सबसे पहले देख लो कि x में भी यहाँ पे देखो सब पॉजिटिव वैल्यूज आ रही हैं, तो आपको नेगेटिव तक की तरफ बढ़ना नहीं है, और पॉजिटिव में x मैक्सिमम है 6 है, क्योंकि 4 0 6 0 तो 6 है, और y मैक्सिमम है आपका 0 2 0 3 में 3, ठीक है। तो सिंपल वैल्यूज है, इजीली प्लॉट हो जाएंगी।
सो ये हमने एक्सेस ड्रॉ कर लिए हैं, राइट। ओनली पॉजिटिव वैल्यूज लिए हैं y की भी एंड पॉजिटिव वैल्यूज x की भी। नेगेटिव वैल्यू में आपको लिखने की नीड नहीं है बिकॉज कोई भी नेगेटिव वैल्यू हमने सोल्यूशन में कंसिडर नहीं करी है। सो फर्स्ट पॉइंट क्या है प्लॉट करने का, x4 y0। तो 4,0 x4 है, दैट मीन्स x एक्सिस पे +4 और y0 है, यानी कि 0 तो चलना ही नहीं है, तो ये एक्सिस पे ही आ गया, x एक्सिस पे। सो फर्स्ट कोऑर्डिनेट आ गया 4,0, राइट। नेक्स्ट आपका क्या है, x0 y2। अब x0 है y2 है, दैट मीन्स ये y एक्सिस पे आ जाएगा बिकॉज x0 है। सो 0,2 इन दोनों को आप ज्वाइन कर लेंगे और लाइन की इक्वेशन लिख दो, राइट। तो ये हो गया x + 2y - 4 = 0 के लिए। अब हम सेकेंड इक्वेशन का देख लेते हैं, x6 y0। x6 है y0 है, दैट मीन्स ये भी एक्सिस पे आ गया, 6,0 कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट है x0 y3। तो y3 है x0, दैट मीन्स हियर 0,3। इनको ज्वाइन करके इक्वेशन लिख दो। सो आप देख रहे हैं कि ये लाइंस कैसी बन गई, पैरेलल लाइंस। इन लाइंस को हम कितना भी एक्सटेंड कर ले, इस साइड से बढ़ा लें या इस साइड से बढ़ा लें, ये कभी भी मीट नहीं करेंगी। दैट मीन्स दिस इज द केस ऑफ पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस में क्या होता है, सोल्यूशन नहीं होता है। दैट मीन्स पैरेलल लाइंस हैज नो सोल्यूशन, राइट। सो दिस वाज द एग्जांपल ऑफ पैरेलल लाइंस। अब हम देखते हैं लास्ट एग्जांपल कोइंसिडेंट लाइंस के लिए। सो हमने ये दो इक्वेशन ले लिए, अपने आप से एज्यूम कर लिया दीज कोइंसिडेंट लाइंस के लिए। तो सबसे पहले हम ग्राफ में प्लॉट कर लेके सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। सो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2x + 3y = 9। तो यहाँ से क्या करेंगे, 2x को लेफ्ट हैंड साइड में छोड़ दो, ये बन गया 9 - 3y एंड फ्रॉम हेयर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 - 3y/2। तो अगर हम इसे इजी भी करें कैलकुलेशन को, वी कैन टेक ओनली 3 कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर। 3 कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन भी ले लिए तो भी वो डिनोमिनेटर से तो कैंसिल नहीं होगा। सो इस बेटर इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। अब हम टेबल ऑफ सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं। सो मिनिमम 2 वैल्यूज आप पुट करेंगे y की और करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू आ जाएगी। तो हम लेट्स से y की वैल्यू 0 पुट करते हैं, व्हेन y = 0। सो x कितना हो जाएगा, 9 - 3 × 0/2। दैट मीन्स 9 - 3 0s are 0/2। 9 - 0 is 9 and 9/2। सो इसे करेंगे 2 4s are 8 and 2 5s are 10। सो 4.5। तो y 0 पुट करने पे x की करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी आई, 4.5, राइट। अब हम एक वैल्यू 0 बना लेते हैं। 0 के लिए अगर मैं यहाँ y की वैल्यू 3 पुट कर देती हूँ तो 3 3s are 9 और 9 - 9 क्या हो जाएगा, 0। सो अब ले लेते हैं व्हेन y = 3। तो ये हो जाएगा x = 9 - 3 × 3/2। 9 - 3 3s are 9/2। 9 - 9 is 0/2 and 0 divided by something is always 0। सो y की वैल्यू 3 पुट करने पे x कितना आ गया, 0, राइट। सो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन के। अब हम सेकंड इक्वेशन देख लेते हैं, 4x + 6y = 18। तो यहाँ से 4x को आप लेफ्ट हैंड साइड में छोड़ के 18 - 6y, फ्रॉम हेयर x की वैल्यू निकाल लो, ये हो जाएगा 18 - 6y/4। सो अब हम टेबल ऑफ सोल्यूशन बना लेते हैं। पुट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y रैंडमली आपने पुट करनी है टू गेट द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x। सी आपको ना ये इजी हो जाता है, इसलिए एक वेरिएबल को आप लेफ्ट हैंड साइड में छोड़ के रिमेनिंग टर्म्स को अदर साइड शिफ्ट कर दो, सो दैट आपको कैलकुलेशन सॉल्व करने के लिए ईजी रहता है, ठीक है। अदरवाइज आप डायरेक्ट भी वैल्यू पुट करेंगे तो भी आ जाएगा, बट वो थोड़ा सा ना कैलकुलेटिव होगा, उसमें ज़्यादा सोचना पड़ेगा। बेटर है एक वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड, रिमेनिंग टर्म्स अदर साइड, और जो इक्वल टू के राइट हैंड साइड में उसमें वैल्यूज पुट करो तो करस्पॉन्डिंग आपकी अदर वेरिएबल दैट इज x की वैल्यू आ जाएगी। सो यहाँ से मैंने अगर सपोज पुट करती हूँ व्हेन y = 0। सो y 0 पुट किया तो x हो जाएगा 18 - 6 × 0/4। 6 0s are 0/4, दैट इज 18/4। सो सॉल्व करने पे 4 4s are 16 and 4 5s are 20। तो y 0 पुट किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4.5। और अब हम ले लेते हैं, सपोज मुझे इसे 0 बनाना है तो 0 बनाने के लिए 3 ले लिया, तो व्हेन y = 3 तो x हो जाएगा 18 - 6 × 3/4। सो 18 - 6 3s are 18/4 which is 0.4 and 0 divided by 4 is 0। सो y 3 पुट करने पे x की वैल्यू कितनी आ गई, 0। अब हम इसे ग्राफ में प्लॉट करते हैं, ठीक है। मैक्सिमम x की वैल्यू 4.5 तक है, दैट मीन्स 5 तक लेंगे, और y की मैक्सिमम वैल्यू आपकी 3 तक है। तो सिंपल ग्राफ प्लॉट करते हैं।
ये हमने एक्सेस ड्रॉ कर लिए और पॉजिटिव में एक्स एक्सिस में 5 तक लिया है और वाई में भी पॉजिटिव 5 तक ले लिया, राइट। नेगेटिव आपको लिखने की नीड नहीं है, दिस इज वाई डैश। नेगेटिव लिखने की नीड नहीं है बिकॉज हमने कोई भी माइनस में वैल्यू नहीं लिया। सो फर्स्ट प्लॉट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन के लिए x 4.5 y 0, x 4.5, 4 और 5 के मिडल में ये है 4.5, सो y 0 है, दैट मीन्स ये आपके पास ऑन एक्स एक्सिस आ गया, सो 4.5, 0, ये आपके पास पॉइंट हो गया। नेक्स्ट है x 0 y 3, x 0 है यहीं पे रहेगा, y 3 यानी कि यहाँ पे आपने चढ़ना है 3 स्टेप, सो 0, 3, इसको आप ज्वाइन कर लेंगे, राइट। सो ये इक्वेशन का हमने लिख भी दिया है 2x + 3y = 9। अब हम दूसरी इक्वेशन के पॉइंट्स देखते हैं। नेक्स्ट इज x 4.5 y 0, तो x 4.5 एंड y 0, दैट मीन सेम पॉइंट हो गया आपके पास 4.5 एंड 0। और सेकंड क्या है x 0 y 3, x 0 y 3 अगेन सेम पॉइंट हो गया, दैट मीन्स आप इसे जब ज्वाइन करेंगे तो सेम लाइन आ जाएगी, राइट। एक लाइन के ऊपर एक लाइन ओवरलैप हो जाएगी। अब मैं इसको आपको दूसरे कलर से कर देती हूँ। आपने देखा कि एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन के पॉइंट्स आ गए, यानी कि सेम पॉइंट्स है तो ऑब्वियसली आपका उसी लाइन पे ओवरलैप हो जाएंगे, क्रॉस कर रहे हैं ना, एक के ऊपर एक लाइन आ गया। यहाँ पे 4x + 6y = 18 ये आपने इक्वेशन लिख दी। तो ऐसे केस को आप क्या कहते हैं, मतलब कोइंसिडेंट लाइंस कहते हैं, ठीक है। तो कोइंसिडेंट लाइंस है, और क्योंकि सॉल्यूशंस कैसे रहेंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, बिकॉज एक ही लाइन पे दोनों के सॉल्यूशन कोइंसाइड करेंगे, सो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। हमने तीनों लाइंस के एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझ लिया कि कैसे आप ग्राफ में प्लॉट करेंगे और कैसे आप लाइंस को देख के आप सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। बट अगर सपोज एग्जाम में आ गया कि आपको 2 लीनियर इक्वेशंस गिवन है, जैसे सपोज यही 2 लीनियर इक्वेशन गिवन है, तो और आपसे पूछा गया कि लाइंस इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है, तो बार बार तो हम ग्राफ प्लॉट नहीं करेंगे ना। अगर ग्राफ प्लॉट करने के लिए क्वेश्चन में बोला गया है कि प्लॉट इट इन ग्राफ एंड देन कंक्लूड कि कौन सी लाइंस है, देन इट्स अदर थिंग। बट अगर आपको ग्राफ में प्लॉट करने के लिए नहीं बोला है तो आप कैसे आप बता सकते हैं, तो इसका एक और मेथड है, अब हम उस मेथड को समझेंगे। रिलेशन बिटवीन a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2। अब ये क्या है a1 b1 a2 b2? आपको पता है जनरल इक्वेशंस क्या होती है लीनियर इक्वेशन की, a1x + b1y + c1 = 0, ये फर्स्ट इक्वेशन है। और दूसरी इक्वेशन में ले लिया a2x + b2y + c2 = 0। a1 is coefficient of x in first equation, b1 is coefficient of y in first equation and c1 is constant. Likewise a2 is coefficient of x in second equation, b2 is coefficient of y in second equation and c2 is constant in second equation. तो अब हम क्या करेंगे, रिलेशन देखेंगे इनके कोफिशिएंट्स का, a1 b1 c2 a2 b2 c2 क्या है, कोफिशिएंट्स है x और y के और कांस्टेंट है। तो सबसे पहले हम समझेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए, ओके। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन ये होती है कि a1 / a2 ये नॉट इक्वल टू होना चाहिए b1 / b2 के। आपको 2 लीनियर इक्वेशंस दे दिए हैं, उसमें आप a1 a2 मतलब a1 a2 के कोफिशिएंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, a1 / a2 निकालेंगे, देन b1 और b2 की वैल्यू निकाल के b1 / b2 निकालेंगे। अगर उन दोनों की वैल्यू मैच नहीं करती, अनइक्वल है, दैट मीन्स वो इंटरसेक्टिंग लाइंस है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था उसी से मैं आपको ये वेरीफाई भी करके दिखाती हूँ। देखिए ये था ना इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए मैंने दोनों एग्जांपल लिए थे। ये आपके पास है, देखिए यहाँ पे लिखते हैं, ये है आपके पास x + y = 5। तो सबसे पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो, क्योंकि हमें = 0 के फॉर्म में a1 b1 c1 निकालना है। तो +5 को इधर शिफ्ट कर दिया तो -5 = 0। लाइकवाइज x - y = 1 है तो x - y -1 = 0। कंपेयर करेंगे, a1 कितना हो जाएगा यहाँ पे, x का कोफिशिएंट यानी कि 1, ठीक है। b1 क्या है, y का कोफिशिएंट विच इज 1 एंड c1 कितना है, -5। सेकेंड इक्वेशन से देख लो, a2 is coefficient of x which is 1, b2 is coefficient of y which is -1 and c2 is constant which is -1 again. आपकी क्या होती है कंडीशंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस में क्या बताया, a1 / a2 नॉट इक्वल्स टू होना चाहिए b1 / b2 के, राइट। दिस इज द कंडीशन ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो अब हम इसे वेरीफाई कर लेते हैं, a1 / a2 मतलब a1 is 1 a2 is 1, तो 1 / 1 मतलब कितना आ गया, 1। एंड b1 / b2 कितना है, b1 is, ये हमने निकाला, ये किसके लिए है, a1 / a2 आया 1। अब हम देखते हैं b1 / b2। b1 / b2, b1 is 1 b2 is -1, 1 / -1 means माइनस का 1। ये आपने देख लिया 1 is not equals to -1, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये वेरीफाई भी हो गया कि ये आपका इंटरसेक्टिंग लाइंस, दैट मीन्स यूनिक सोल्यूशन है।
राइट तो अब ये क्या अब करना है, जब आपको ग्राफ में प्लॉट नहीं करना है तो ये चीज आपको याद रखनी है, a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 इज द केस ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस, राइट। अब हम नेक्स्ट देखते हैं पैरेलल लाइंस के लिए। नेक्स्ट इज पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस की कंडीशन होती है a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2, राइट तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है कि a1 a2 b1 b2 इक्वल होंगे और वो थर्ड के नॉट इक्वल होगा। तो ऐसी दो इक्वेशन गिवन है, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है दैट मींस वो पैरेलल लाइंस की कंडीशन है। अब इसको भी हमने जो एग्जांपल लिया था पीछे पैरेलल लाइंस का, उससे हम वेरीफाई करके देखते हैं। ये इक्वेशन ली थी हमने पैरेलल लाइंस के लिए, तो यहाँ से a1 a2 b1 b2 वैल्यूज लिख लो। हियर a1 की बात करें तो फर्स्ट इक्वेशन में a1 इज 1, ये ऑलरेडी इक्वल टू 0 मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो इसे इक्वेशन को रीराइट करने की नीड नहीं है। अगर कांस्टेंट आपका राइट हैंड साइड में होता है तो उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आना है, ठीक है। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज साइन की वजह से आपका आंसर रॉन्ग हो सकता है। ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो a1 कितना हो गया 1, यहाँ से b1 कितना हो गया 2 एंड c1 इज माइनस का 4। लाइकवाइज इस इक्वेशन से a2 हो गया x का कोफिशिएंट 2, b2 हो गया y का कोफिशिएंट विच इज 4 एंड c2 हो गया आपके पास कांस्टेंट दैट इज माइनस का 12। अब आपकी कंडीशन क्या बताई पैरेलल लाइंस की, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2। सो हम वैल्यूज पुट करते हैं a1/a2, a1 इज 1 एंड a2 इज 2, 1/2 आ गया। a1/a2 की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। अब हम b1/b2 देखते हैं, b1/b2 कितना है, b1 इज 2 एंड b2 इज 4। सो इसे कैंसिल कर लो, 2 के टेबल में 2 टाइम्स, सो 1/2 अगेन। सो b1/b2 इज 1/2 एंड c1/c2 कितना है, c1 इज माइनस का 4 एंड c2 इज माइनस का 12। कैंसल आउट, 4 1s 4 3s दैट मीन्स 1/3। तो आपने यहाँ से देखा, इसको चेक करो, ये 1/2 a1/a2 b1/b2 अगेन 1/2 बट दिस इज नॉट इक्वल्स टू 1/3। सो ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई कर रही है, फुलफिल कर रही है इस कंडीशन को, कोफिशिएंट्स की कंडीशन को। दैट मीन्स इन इक्वेशन से आप ऐसे कोफिशिएंट्स निकाल के अगर ये कंडीशन वेरीफाई करिए दैट मीन्स वो कैसा सोल्यूशन है, पैरेलल लाइंस का सोल्यूशन है, राइट। पैरेलल लाइंस है, नो सोल्यूशन है, ओके। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ पैरेलल लाइंस, ये आपको बता दिया एग्जांपल के थ्रू वेरीफाई करके, बस आपको ये कंडीशन याद रखनी है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कोइंसिडेंट लाइंस के लिए। कोइंसिडेंट लाइंस में क्या होता है, सारे कोफिशिएंट्स इक्वल होते हैं, दैट मींस a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। सारे इक्वल होंगे तभी तो यहाँ पे हो जाता है ना इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है, क्योंकि सारे इक्वल हो जाते हैं। तो बस ये चीजें आपको याद रखनी है। इसको भी हम वेरीफाई करके देख लेते हैं, जो हमने एग्जाम्पल किया था उसमें तीनों सोल्यूशन आपके इक्वल आने चाहिए कोफिशिएंट्स के, ओके। ये इक्वेशन थी, बिकॉज ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब आपको कांस्टेंट को भी लेफ्ट हैंड साइड में लेके आना है, तो इसको हम रीराइट करते हैं। ये हो गया 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन क्या हो गई 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल टू 0। सो 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल टू 0। यहाँ से a1 कितना आ गया, x का कोफिशिएंट 2, b1 इज y का कोफिशिएंट विच इज 3 एंड c1 कांस्टेंट इज माइनस का 9। तो साइन का भी ध्यान रखेंगे। लाइकवाइज यहाँ देख लो, a2 इज 4, b2 इज 6 एंड c2 इज माइनस का 18। सब सॉल्व कर लो। कंडीशन क्या होती है अभी आपको बताइए, कोइंसिडेंट लाइंस में तीनों इक्वल होने चाहिए, a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2। अगर ये वेरीफाई कर रहा है दैट मीन्स ये कंडीशन है आपकी कोइंसिडेंट लाइंस की। सो a1/a2 मतलब कितना है 2/4। 2/4 को सॉल्व कर लिए, 2 1s 2 2s 4 दैट मीन्स 1/2। लाइकवाइज b1/b2 देख लो, दैट मीन्स 3/6, 3/6 दैट इज 3 1s 3 2s, तो यहाँ से भी कितना आ गया 1/2। और c1/c2 देख लो, c1/c2 इज माइनस 9 अपॉन माइनस का 18, माइनस से माइनस कैंसिल, 9 1s 9 2s दैट मीन्स अगेन कितना आ गया 1/2। तो तीनों इक्वल आ रहे हैं, a1/a2 b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ से आपका वेरीफाई भी हो गया। तो ये क्या हो गया आपके पास कोइंसिडेंट लाइंस, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, राइट। सो आपको क्या करना है, ये दोनों कंडीशंस याद रखनी है, तीनों कंडीशंस याद रखनी है लाइंस की। इसमें क्या है, आप सिर्फ कोफिशिएंट्स को देख के a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2 को देख के आप बता देंगे कि सोल्यूशन क्या होगा और लाइंस कैसी होंगी, ठीक है। अब आपको मैंने बताया इंटरसेक्टिंग लाइंस के केस में क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस में होता है आपका यूनिक सोल्यूशन, राइट, यूनिक सोल्यूशन। और इसमें पैरेलल लाइंस के केस में आपको पता है ये होता है नो सोल्यूशन, और कोइंसिडेंट लाइंस में होता है इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस।
सो आपको एग्जाम में क्वेश्चन लाइंस पे भी पूछा जा सकता है कि कौन सी लाइंस होंगी, तो लाइंस है इंटरसेक्टिंग, पैरेलल एंड कोइंसिडेंट। सोल्यूशन पूछा जाए तो यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन एंड इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है ना, दो वर्ड्स और यूज हो रहे हैं, एक है कंसिस्टेंट और एक है इनकंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट क्या होता है, अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें कि हमें एटलीस्ट वन पेयर ऑफ सोल्यूशन मिलना चाहिए। वन पेयर ऑफ सोल्यूशन मतलब एक्स और वाई की वैल्यू में से एक वैल्यू हमें एटलीस्ट मिलनी चाहिए। तो यूनिक सोल्यूशन के केस में तो हमें वैल्यू मिल रही है ना, एक वैल्यू, जैसे हमने देखा था फर्स्ट केस में 3,2 एक सोल्यूशन आ रहा है, तो दैट मीन्स वो क्या हो गया, कंसिस्टेंट। ठीक है, नो सोल्यूशन के केस में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पैरेलल लाइंस आ रही थी, यानी कोई सोल्यूशन ही नहीं आ रहा था और कोई सोल्यूशन नहीं आ रहा है, दैट मीन्स इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट। और कोइंसिडेंट लाइंस में देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन आ रहे हैं, तो अगेन ये कैसा केस हो गया, कंसिस्टेंट। सो समटाइम्स एग्जाम में आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सॉल्यूशन कैसे हैं, कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो सिर्फ इन दोनों केसेस में ही, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस और कोइंसिडेंट लाइन में ही कंसिस्टेंट आएगा, बिकॉज कंसिस्टेंट को बस ऐसे याद रखो, जिसके सॉल्यूशन आ रहे हैं वो कंसिस्टेंट है और जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा है दैट इज इनकंसिस्टेंट, राइट। So student, this was all about your introduction of exercise 3.2। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और बहुत सिंपल भी है, बस आपको ये कुछ चीज़ें याद रखनी है। मैंने आपको बताया कि ग्राफ में कैसे प्लॉट करके आप लाइंस बता सकते हैं और आप कोफिशिएंट्स, यानी कि ये एक आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी के थ्रू भी आप कैसे बता सकते हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 3.2 आप ये इंट्रोडक्शन वीडियो बहुत अच्छे से समझ लेंगे तो एक्सरसाइज बहुत इजीली आपके लिए हो जाएगी। एंड मैं हर एक्सरसाइज से पहले इंट्रोडक्शन वीडियो इसलिए बताती हूँ सो दैट आपका बेसिक अच्छे से समझ में आ जाएगा जो एक्सरसाइज में कवर हो रहा है, राइट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इस एक्सरसाइज में क्या क्या आपका यूज होने वाला है। स्टिल आपको किसी भी उसमें कोई डाउट है, लाइंस में, सोल्यूशन में, या कोई भी प्रॉब्लम है, सो यू कैन आस्क टू मी इन कमेंट सेक्शन ऑल्सो। और गाइज, अगर आपको मेरा कंसेप्ट समझ में आ रहा है, प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल ऑल्सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।